नेक्स्ट टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आज हम नई टॉपिक पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? बर्खास्त होना, खत्म हो जाना, संपुष्टता देने। फर्म कब खत्म हो जाती है या फर्म कब बर्खास्त हो जाती है, ये टॉपिक हम यहाँ पे अभी आज पढ़ेंगे। तो चलो ठीक है, टॉपिक मस्ट बी कंटिन्यू। Dissolution of firm refer to the termination of the partnership agreement, ending the existence of the business. It involves the setting the firm's affairs, paying of the liabilities and distributing remaining assets among partners. तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप टर्म टर्मिनेट होना, मतलब पार्टनरशिप संपुष्टता देने, पार्टनरशिप खत्म होना। जो कुछ भी पार्टनरशिप हमारा एग्रीमेंट रहता है, जैसे चार पार्टनर का जो कुछ भी एग्रीमेंट रहा था इसके पहले, चाय की कैंटीन का या कुछ भी हमने एग्जांपल देखे थे, तो उसको खत्म करना, डिसॉल्व करना। इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना, वो देरी उसको रुकाना। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद पार्टनरशिप नहीं रहेंगी, पार्टनरशिप से काम नहीं करेंगे। एंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप एंड हो गई तो बिजनेस भी क्या क्या हो गया, वहां पे खत्म हो गया। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व क्या हो जाएगा वहां पे, बिजनेस के खत्म हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स setting the firm's affairs. It involves setting the firm affairs, paying off liabilities and distributing remaining assets among the partners. तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है setting the firm's affairs, paying off the liabilities and distributing remaining assets among the partners. अगर पार्टनरशिप खत्म हो गई तो जो कुछ भी उस पार्टनरशिप से मिला हुआ जो कुछ भी प्रॉफिट है, जैसे कि दोनों की पार्टनरशिप, चार जनों की पार्टनरशिप 1 साल तक चली, तो 1 साल में जो कुछ भी प्रॉफिट उन चार जनों ने कमाया, तो चार जनों को एक जैसा सबका प्रॉफिट बांट देने के बाद पार्टनरशिप वहां पे खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फर्म्स अफेयर इन्वॉल्व होता है, पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज, जो कुछ भी उन्होंने जो कुछ भी कमाया है या जो कुछ भी लाइबिलिटीज है उनको एक जैसा कॉन्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिमेनिंग एसेट्स, मालमत्ता जो है बची हुई वो एक दूसरे के साथ सेम इसमें शेयर करो। जैसे कि अगर एक प्लॉट है, एक जमीन खरीदी थी हमने चार जनों ने, तो उस जमीन के 4 भाग करना और 4 भाग चार जनों में इक्वल बांटना। और उसके बाद अगर हमको पार्टनरशिप खत्म करनी है तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। तो टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कितने प्रकार के टाइप्स है यहाँ पे टाइप्स है 5 प्रकार के। ठीक है, पहला कौन सा है? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगर आपको पार्टनरशिप खत्म करनी है तो आप एग्रीमेंट करके भी कर सकते हो। पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। इसमें जो पार्टनर्स है वो म्यूचुअली डिसॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके कि भाई आज से हमारा कोई भी काम नहीं रहेगा, जिससे कि 500 रुपये बॉन्ड पे, 1000 रुपये के बॉन्ड पे चारों जन दस्तखत करके और ये लिख के कि भाई इसके बाद हमारा किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होगा, हमारे किसी के आपके साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं रहेगा आज आज से। और जो कुछ भी इस एग्रीमेंट के बाद भी जो कुछ भी लॉस हुआ और जो कुछ भी प्रॉफिट हुआ उसका हमको कोई भी लेन देन नहीं रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। पार्टनर म्यूचुअल एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। सभी पार्टनर्स एक जैसे एग्री करके वो फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये चौथा डिसोल्यूशन फर्म है। Compulsory dissolution occurs due to legal reasons such as insolvency of all the partners or an unlawful business activity. तो पार्टनरशिप जो हमारी डिसॉल्व हुई, तो ये डिसॉल्व होने के लिए हमको कंपलसरी ही वो डिसॉल्व करनी पड़ी, मतलब टर्मिनेट करने के लिए हमको कंपलसरी डिसॉल्व करनी पड़ेगी। अभी कंपलसरी मतलब क्यों करना ही पड़ी हो? क्योंकि आकर ड्यू टू द लीगल रीजन, कुछ ऐसे कायदे से कुछ ऐसे कारण बने जिसके कारण हमको छोड़ना पड़ा। जैसे कि चार पार्टनर से, चार पार्टनर में से एक जन ने फ्रॉड किया तो हमको तीनों को भी क्या करना पड़ा? ये पार्टनरशिप छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक जन ने लीगली फ्रॉड किया तो हम ये 3 जन इसके साथ काम नहीं कर सकते।
बराबर है, सच एज एन इनसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स और एन अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। अगर बैंक करप्सी हुई मतलब घोटाला हो गया, या इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स के अंदर एक जैसा बिहेवियर नहीं हुआ। इनसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, ये एक सर दिवाळखोर, दिवाळी निघणे, इनसॉल्वेंसी, सॉल्व, हाँ इनसॉल्वेंसी दिवाळखोरी, यस। है क्या सभी लाइन पे है क्या, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ तो हाँ ठीक है, तो इनसॉल्वेंसी हो गई अगर, दिवाळीखोर हो गया। दिवाळीखोर मतलब एक पार्टनर पैसे लेके भाग गया, चारों में से एक पार्टनर प्रॉफिट लेके भाग गया, तो इसके कारण तीन जनों को पार्टनरशिप उधर ही खत्म करनी पड़ी, क्योंकि इसके बाद पार्टनरशिप हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि हम इतना कैपेबल नहीं है। तो आकर ड्यू टू द लीगल रीजन, ऐसे कुछ लीगल रीजन के कारण इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स के दिवाळखोर के कारण, बैंक करप्सी के कारण, और एन अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, या जो कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटी उन्होंने की है, जैसे कि एक किसी का मत नहीं लेना, एक जन ने बिजनेस किया लेकिन तीन जन का कुछ उसने पूछा नहीं, तो ये क्या हो गया, कारण हो गया। एक जन ने इन्वेस्टमेंट किया अपने प्रॉफिट से लेकिन तीन जनों को पूछा नहीं, तो ये क्या हो गया, उसका अनलॉफुल रीजन हो गया। तो अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी के कारण, इंसॉल्वेंसी के कारण अगर वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व करनी पड़ती है, करनी ही पड़ती है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, उसके अलावा कोई भी अगर रास्ता नहीं है, उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो गया, डिसोल्यूशन का दूसरा प्रकार। तीसरा है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट्स, कुछ कारण के कारण, कुछ ऐसे कारण, हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट्स, इवेंट मतलब प्रसंग, कुछ ऐसे प्रसंग हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण वो डिसॉल्व करना पड़ा। इफ द पार्टनरशिप वाज अ फिक्स टर्म्स इट डिसॉल्व अपॉन एक्सपायरेशन, अगर पार्टनरशिप जो जो है वो फिक्स टर्म के लिए है, ये डिसॉल्व अपॉन एक्सपायरेशन, अगर उसकी एक्सपायरी खत्म हो गई, जैसे कि 2 साल तक हमारी पार्टनरशिप रहेंगी, 2 साल के बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो जो उसका एक्सपायरी डेट है, या उसका जो ये है मर्यादा है, वो 2 साल की थी। चार जनों ने एक पार्टनरशिप साइन की, 2 साल के लिए, 2 साल होने के बाद उनकी पार्टनरशिप खत्म होने वाली थी, तो वो खत्म हो गई, ये घटना हुई, इवेंट्स हुई, ठीक है, तो इसके कारण वो पार्टनरशिप वहाँ पे क्या करनी पड़ी, खत्म हुई, करनी पड़ी, क्योंकि वो डिजायर एक्सपायर हो गई, कि हमारा पार्टनरशिप 2 साल तक था, 2 साल के बाद हमारा पार्टनरशिप चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके बारे में हमने लिखा नहीं था, तो पार्टनरशिप 2 साल तक चली, 2 साल के बाद वो एक्सपायर हो गई, इसके कारण हमको वो डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनरशिप वॉज फॉर फिक्स टर्म इट डिसॉल्व अपॉन द एक्सपायरेशन, जैसे कि ये हो गए, 2 साल तक चली, 2 साल के बाद वो हमको खत्म हो गई, क्योंकि हमारी एक्सपायरी 2 साल की थी, ठीक है। उसके बाद डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर में आल्सो कॉज डिसोल्यूशन, तो कुछ ऐसी घटनाएं हो, जैसे कि कोई 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर में से एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो तीन जन बोल रहे कि नहीं नहीं अभी ये पार्टनरशिप हमको नहीं चलानी है, तो वो पार्टनरशिप क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। रिटायरमेंट, 4 जन है, 4 जनों में से एक दूसरे का, ए बी सी डी, बी में बी रिटायर हो गया, तो ए सी और डी क्या बोलेंगे, अभी ये रिटायर हो गया, हमारी पार्टनरशिप अभी हमको खत्म करनी है, क्योंकि हम कैपेबल नहीं है चौथा पार्टनर आने तक, है ना। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, या उसने पैसे का, एक जन ए बी सी डी में डी 2 लाख रुपए भाग लेके भाग गया बैंक में से, तो उसके कारण वो डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो पार्टनर में आल्सो कॉज डिसोल्यूशन, तो इसके कारण वो डिसोल्यूशन फर्म जो है वो, सॉरी, वो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद में क्या है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस से हम वो डिसॉल्व कर सकते हैं, कौन, पार्टनरशिप फर्म। इन केस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, इन केस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग द नोटिस, अगर 4 जन है, 4 जनों में से अगर एक जन ने ए बी सी डी में से अगर ए ने बी सी डी को नोटिस भेजी कि भाई अभी मैं ये पार्टनरशिप नहीं करना चाहता हूँ, एट विल, मेरी मर्जी से, एट एनी पार्टनर एंड डिसॉल्व द फर्म, तो अगर 3 जनों को पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर 3 जन को पार्टनरशिप चलानी है तो चला भी सकते हैं। ए बी सी डी में का अगर एक ने छोड़ दी, नोटिस दी उसने, मैं आज पार्टनरशिप छोड़ रहा हूँ, तो बी सी डी वो चला भी सकती है जब तक नया पार्टनर न मिले, या बी सी डी वो छोड़ भी सकती है अगर वो उनका कैपेबल नहीं हो रहा है वो पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये डिसोल्यूशन बाय नोटिस कर सकते हैं, नोटिस देके भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ये नोटिस किसको जाएगी, 3 जनों की जाएगी,
ABCD में से अगर ये अगर पार्टनरशिप छोड़ रहा है तो BCD को ही नोटिस जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको न बोले पार्टनरशिप छोड़ना, नहीं, पार्टनरशिप छोड़ना पड़ अगर आपको चाहिए तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन नोटिस भेज के उनको, समझा के उनको बता के, क्योंकि पार्टनरशिप में लॉस हो सकता है उनको, इसलिए उनको अगर उनको लॉस हो गया तो उसका भुगतान हमको देना पड़ता है, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं, है ना। तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस, उसके बाद में क्या है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट को भी अधिकार है डिसॉल्व करने का, और कोर्ट में ऑर्डर डिसोल्यूशन if partner becomes mentally incapacitated, guilty of the misconduct or incapable of fulfilling the obligation। तो ये जो कोर्ट है, जैसे कि ABCD, चार जन कोर्ट में गए, सॉरी, चार में से एक जन कोर्ट में गया, तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है। A court may order dissolution if partner becomes mentally incapacitated। चार जन है, चार जन में से ABCD ये कोर्ट में गया कि जो बी व्यक्ति है, ये बी पागल हो गया, ये बी मेंटली डिसऑर्डर हो गया, इसके कारण ए, सी और डी ये तीनों भी अभी पार्टनरशिप छोड़ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में वो ऐसा बताएगा, ठीक है। क्योंकि बी क्या होगा, मेंटली इनकैपेसिटेड, क्योंकि वो अभी मेंटली कैपेबल नहीं है। गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट मतलब अगर ABCD इसमें ए व्यक्ति ने कुछ मिसकंडक्ट किया, गैर वर्तणूक की, तो BCD क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया, इसकी वजह से क्या होता है, हमें पार्टनरशिप छोड़ते हैं, ठीक है। गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट, उसके बाद में क्या है, इनकैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन। जो कुछ भी उनका जो ऑब्लिगेशन है, जो कुछ भी उनका जो दायित्व है, ये इनकैपेबल है, मतलब सक्षम नहीं है, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन, उनका जो दायित्व है ये सक्षम नहीं है, इसके वजह से वो पार्टनरशिप क्या है, उनको छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका रीजन हो गया। उसके बाद मेंटली इनकैपेसिटेड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट, अगर उसने गैर वर्तणूक की, इनकेपेबल ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन, अगर उनका जो दायित्व है ये इनकेपेबल है, ऑफ द इनकेपेबल ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से ये कोर्ट क्या बोलेगा उसको कि ये आप काम अभी यहाँ पे पार्टनरशिप अभी खत्म करिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेज क्या, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या होता है, रीजन, एक सर वरती शेवटी कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, महत्व, मोठेपण, निश्चित, इफेक्ट्स बोलेंगे जिसको, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज इफेक्ट्स। तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये अगर हम पार्टनरशिप अगर छोड़ रहे, डिसॉल्व कर रहे, तो इसके ये परिणाम क्या होते हैं, ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का क्या परिणाम है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, पब्लिक नोटिस, लीगल फॉर्मेलिटीज, assets are liquidated, liabilities paid off and remaining balance distributed among the partners। क्या बोला था आपने, कॉन्सिक्वेंसेस का क्या बताया था, हाँ, शर्त शेवटी। तो ये पार्टनरशिप खत्म होने के बाद उसका परिणाम क्या होता है, लास्ट में उनका एंड कैसे होता है, जैसे कि पिक्चर का एंडिंग कैसे होता है, उसी प्रकार से पिक्चर का रिजोल्यूशन का एंड कैसे होता है, परिणाम क्या होता है। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, अकाउंट सेटल किए जाते हैं, असेट्स आर लिक्विडेटेड, लाइबिलिटीज पेड ऑफ एंड रिमेनिंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर। जो कुछ भी एसेट है, जो कुछ भी मालमत्ता है, वो एक जैसी बांटी जाती है, जो कुछ भी लाइबिलिटीज है वो पेड ऑफ किए जाते हैं, जो कुछ भी पैसे है उनके दिए जाते हैं, जो कुछ भी बैलेंस है 1 लाख 2 लाख जो कुछ भी हो, सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक नोटिस, नोटिस दी जाती है पेपर में
कि आज के बाद हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप फर्म नहीं रहेगा। और जो कुछ भी हमारे कारण जो कुछ भी जो व्यक्ति व्यवहार करते हैं, हमारे चार्ज होने के कारण जो कुछ भी व्यवहार करते हैं हमारे किसी भी पार्टनर के साथ, तो उनका और हमारा कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। जैसे कि ABCD चार्ज उन्होंने कोचिंग क्लास चलाई, बी ने छोड़ डाला, तो तीन तीन क्या बोलेंगे, बी अभी जो कुछ भी व्यवहार करेगा विद्यार्थियों के साथ, तो उसका और हमारा कोई रिलेशन नहीं रहता। इसका पब्लिक हमको नोटिस देना पड़ता है, पेपर में ऐड देनी पड़ती है। नेसेसरी टू इन्फॉर्म क्रेडिटर्स एंड अवॉइड द फर्दर लाइबिलिटी, तो ये किसके लिए, जो क्रेडिटर जो विश्वस्त है उनको बताने के लिए, एंड अवॉइड द फर्दर लाइबिलिटी, और जो कुछ भी आने वाली जो फर्दर लाइबिलिटी है, जो कुछ भी आने वाली क्षमता है, या जो कुछ भी आने वाली जो ये है, क्या बोलते हैं जिसको, व्यवहार है, वो उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, फिलिंग ऑफ द टैक्स रिटर्न्स, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्प्लियंस विद द लॉज। तो लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, फिलिंग ऑफ द टैक्स रिटर्न फिलअप करना, कैंसलेशन रजिस्टर को कैंसलेट करना, और कॉम्प्लियंस विद द लॉ, और जो नियम है उनको कॉम्प्लियंस करना। तो इस प्रकार से ये इसका परिणाम होता है, और ये क्या होगा, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो कोई भी अगर फर्म या पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करनी है, तो डिसोल्यूशन किस प्रकार से रहती है, 4 प्रकार से, 5 प्रकार। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कर सकते हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस से करके कर सकते हैं, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट से हम कर सकते हैं। और इसके परिणाम क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेटल हो जाएंगे, पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है अपने को, लीगल फॉर्मेलिटीज वहाँ पे कंप्लीट करनी। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।